नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के वीडियोज़ में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अक्टूबर माह के करंट अफेयर का वीडियो। दोस्तों अक्टूबर माह का ये दोस्तों पार्ट 1 होगा और लगभग दोस्तों इसमें 100+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एक अगला पार्ट भी आएगा दोस्तों इसका। तो आइए शुरू करते हैं। भारत ने फ्रांस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है। तो क्या नाम है दोस्तों? फ्रांस देश के साथ एयरक्राफ्ट का नाम है C-295। इसके लिए समझौता हुआ है और ये समझौता लगभग 20,000 करोड़ रुपए का समझौता है, ध्यान रखिएगा आप। तो ये दोस्तों किस देश के साथ किया है? फ्रांस देश के साथ भारत ने। डिजिटल क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा 59 भारत को स्थान मिला है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में ध्यान रखिएगा भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये दोस्तों भारत को 59 यानी कि 59वां स्थान भारत को मिला है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों टॉप 3 देश देखते हैं दोस्तों कौन कौन है। तो टॉप 3 देश में दोस्तों इस इंडेक्स में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, फिर दक्षिण कोरिया है दोस्तों और उसके बाद फिनलैंड है, ध्यान रखिएगा आप। कैम्ब्रिविजा ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा था। कैम्ब्रिविजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है हाल ही में। तो ये ज्वालामुखी किस देश का है? तो ये दोस्तों स्पेन देश का है, ध्यान रखिएगा किस देश का है? स्पेन देश का है। फोटो देख सकते हैं आप दोस्तों। और इस ज्वालामुखी का क्या नाम है? कैम्ब्रिविजा ज्वालामुखी। इसमें हाल ही में दोस्तों बड़ा विस्फोट हुआ है और इसीलिए चर्चा में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार यमन देश में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार यमन देश में लगभग 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और यह रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई है। तो किस देश में दोस्तों? यमन देश में 16 मिलियन लोग, लगभग एक बड़ी संख्या होती है दोस्तों। और ये दोस्तों भुखमरी की ओर वहाँ बढ़ रहे हैं, खाने की वहाँ पे साधन कम है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात तूफान का नाम गुलाब रखा गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में हाल ही में चक्रवात आया है गुलाब, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत है तो इस साइड में बंगाल की खाड़ी है और इधर ही ये चक्रवात आया है गुलाब। और इसने दोस्तों ओडिशा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। और दोस्तों अगर बात करें गुलाब, इस चक्रवात का नाम किसने रखा था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा पाकिस्तान द्वारा इस चक्रवात का नाम गुलाब रखा गया है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाल ही में चीन देश ने सितंबर 2021 में क्रिप्टो लेन देन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चीन देश ने क्रिप्टो लेन देन पर, जो आभासी मुद्रा होती है उसके लेन देन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये दोस्तों हाल ही में चीन देश ने लगाया है, ध्यान रखिएगा। 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के गाजियाबाद शहर को दूसरा सबसे प्रदूषित शहर चुना गया है दुनिया का, ध्यान रखिएगा दोस्तों गाजियाबाद को। और अगर इस सूची में पहले स्थान की बात करें तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? होतन, जो कि चीन देश का है, ध्यान रखिएगा। होतन है दोस्तों जो कि चीन देश का है। हाल ही में अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर दोबारा नियुक्त कर दिया गया है। तो किनको किया गया है? नाम क्या है इनका दोस्तों? अविक सरकार, ध्यान रखिएगा। और इनको दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अविक सरकार। हाल ही में 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में 2021 का चेंज मेकर अवार्ड की अगर बात करें तो ये दोस्तों किसको दिया गया है? फैरोज फैजा बीथर, नाम क्या है इनका? फैरोज फैजा बीथर नाम है इनका, इन्हीं को दिया गया है, देख सकते हैं आप दोस्तों। और ये दोस्तों बांग्लादेश की है, ध्यान रखिएगा। इनको क्या मिला है? चेंज मेकर अवार्ड मिला है और नाम क्या है इनका? फैरोज फैजा बीथर। और दोस्तों ये बांग्लादेश की हैं। हाल ही में दोस्तों नागालैंड के नागाखीरा को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नागाखीरा कहाँ का है? ये फोटो देख सकते हैं, ये दोस्तों नागालैंड का है और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों जीआई टैग से होता क्या है? जीआई टैग से एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है प्रोडक्ट को और उसके द्वारा दोस्तों मांग बढ़ जाती है, इसी कारण ये चर्चा में बने रहते हैं। तो जीआई टैग हाल ही में नागाखीरा को, कहाँ का नागाखीरा है ये? नागालैंड का। और इसी को दोस्तों जीआई टैग यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है इसको, नागाखीरा को, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में टॉप 3 देश की अगर बात करें
तो दोस्तों कौन सी रिपोर्ट है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में टॉप 3 देश की अगर बात करें तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया पहले स्थान पर है, न्यूयॉर्क सिटी दूसरे स्थान पर है और दोस्तों लंदन इसमें तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। दुनिया को टॉप 30 देशों में शामिल होने वाला भारत की अगर बात करें एकमात्र शहर कौन सा है? 30 देशों में शामिल होने वाला इस सूची में बेंगलुरु एकमात्र शहर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिसको 23वां स्थान इस सूची में मिला है। और दिल्ली की अगर बात करें तो उसको दोस्तों 36वां स्थान इस सूची में मिला है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अर्जुन टैंक MK-1A, क्या नाम है इनका? अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई के साथ समझौता किया है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई के साथ समझौता किया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों इस टैंक को बनाया किसने है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस टैंक को DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। समझौता हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई के साथ किया गया है और विकसित किसने किया है? DRDO द्वारा विकसित किया गया है। और रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए लगभग 7,523 करोड़ रुपये की लागत से 118 अर्जुन टैंकों की आपूर्ति के लिए हाल ही में ऑर्डर दिया है, ध्यान रखिएगा। 27 सितंबर को विश्व भर में विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 27 सितंबर को। और अगर थीम की बात करें इस साल की 2021 की थीम क्या है? समावेशी विकास के लिए पर्यटन, यानी कि टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इस बार की थीम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या है? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं पहले? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी की अगर बात करें तो दोस्तों ये विराट कोहली बन गए हैं, ध्यान रखिएगा, फोटो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये ही T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, विराट कोहली। मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना को हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो योजना का क्या नाम है दोस्तों? मुख्यमंत्री बागबानी बीमा योजना को हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। फैक्ट को देखते हैं दोस्तों। इसके तहत 21 तरह के फल, सब्जियां और मसालों की खेती को बीमे कवर के दायरे में लाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इस योजना के तहत किसानों को सब्जियों और मसालों की खेती के लिए 750 रुपये और फल की फसल के लिए 1,000 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा। और इसकी एवज में 30,000 रुपये और 40,000 रुपये का उनको बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा पामेटम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका ताड़ के पेड़ों की लगभग 100 विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण और आगे के अनुसंधान और इसके महत्व के साथ साथ विभिन्न ताड़ प्रजातियों की पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पामेटम कहाँ बनाया जा रहा है? ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ताड़ की पेड़ों के वृक्षों के लिए संरक्षण के लिए बनाया जा रहा है। 100वीं फार्मूला रेस जीतने वाले दुनिया के पहले ड्राइवर कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 100वीं फार्मूला रेस जीतने वाले दुनिया के पहले ड्राइवर की अगर बात करें तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन बन गए हैं। फोटो देख सकते हैं आप इनका, यही है दोस्तों लुइस हैमिल्टन। और ये दोस्तों 100वीं फार्मूला रेस जीतने वाले दुनिया के पहले ड्राइवर बन गए हैं, नाम है इनका लुइस हैमिल्टन। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 की मेज़बानी ओडिशा राज्य करेगा इस बार, ध्यान रखिएगा। और ये संस्करण कौन सा होगा? 12वां संस्करण होगा। हाल ही में राजस्थान राज्य की सोजत मेहंदी को, नाम क्या है दोस्तों? हाल ही में राजस्थान राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। और GI टैग से क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है और उस उत्पाद की मांग बढ़ जाती है दोस्तों। तो सोजत मेहंदी कहाँ की है? राजस्थान राज्य के, हाल ही में इसको GI टैग प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐसी घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर का निर्यात करने का लक्ष्य तय किया गया है। हाल ही में आइसलैंड देश में दुनिया की पहली महिलाओं की बहुमत वाली संसद को चुना गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में कहाँ पर? आइसलैंड में,
ध्यान रखिएगा। देश में दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसलैंड में। और महिला उम्मीदवारों ने आइसलैंड में 63 संसदीय सीटों में 33 सीटें जीतकर सफलता हासिल की है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली बार हुआ है ऐसा, आइसलैंड में दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना गया है। कहाँ पर? आइसलैंड में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में स्विट्जरलैंड देश समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देने वाला पश्चिम यूरोप देश का पहला देश बन गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुमति कहाँ पर दी गई है? स्विट्जरलैंड में दी गई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पश्चिम यूरोप देश का ये पहला देश बन गया है जो कि समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति दी है इसने, स्विट्जरलैंड ने, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये वहाँ की जनता ने स्वयं निर्णय लिया है इसका, दोस्तों मतदान कराया गया था। तो इसमें दोस्तों 64.1% मतदाताओं ने इस फैसले के समर्थन में फैसला दिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर इससे पहले बात करें तो 2007 में स्विट्जरलैंड द्वारा समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार प्रदान पहले ही किया जा चुका था और अब दोस्तों विवाह की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है स्विट्जरलैंड में। हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को तमिलनाडु राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो योजना का क्या नाम है दोस्तों? स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना है दोस्तों, और ये कहाँ पर शुरू की गई है? तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में इस योजना का शुभारंभ किया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, M.K. स्टालिन ने चेन्नई में। और इस योजना के तहत सरकार लोगों के द्वार तक जाकर उन्हें सेवाएं प्रदान करेगी, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड रेबीज डे, जो कि कुत्तों काटने से बीमारी होती है दोस्तों। उसी के परिप्रेक्ष्य में 28 सितंबर को हर साल विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। थीम की अगर बात करें 2021 की, तो इस बार की थीम है दोस्तों रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है? रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर इस बार की थीम है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला स्टेशन कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला स्टेशन चेन्नई सेंट्रल बन गया है। फोटो देख सकते हैं आप दोस्तों, कौन सा बन गया है? चेन्नई सेंट्रल, जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला स्टेशन ऐसा बन गया है, ध्यान रखिएगा, चेन्नई सेंट्रल। हाल ही में NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो नाम क्या है इनका दोस्तों? जनरल गुरबीर पाल सिंह इनका नाम है। इन्हीं को दोस्तों NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, जनरल गुरबीर पाल सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक का नाम क्या है दोस्तों? RBL बैंक, ध्यान रखिएगा। इस पर क्या है? 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, देखते हैं। पर नियामकीय अनुपालन में खामियों तथा बैंकिंग नियमन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के परिप्रेक्ष्य में 2 करोड़ रुपए का इस बैंक पर क्या है? जुर्माना लगाया गया है RBL बैंक पर RBI द्वारा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भाजपा की वरिष्ठ विधायक डॉक्टर नीबाबेन आचार्य, नाम को ध्यान रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर नीबाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और वे गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोस्तों गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो नाम को आप इनके ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नीमाबेन आचार्य। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों इसको लाइक करिए और दोस्तों शेयर करिए स्टडी ग्रुप में। हाल ही में इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं मोइन अली, इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और ये दोस्तों 7 वर्षों से अपने देश के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पंजाब राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था, ये इसी कारण चर्चा में बने हुए थे दोस्तों। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पंजाब के, इन्होंने दोस्तों इस्तीफा दे दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने, इसलिए चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के फुटबॉलर रोजर हंट, नाम क्या है इनका दोस्तों?
रोजर हंट, ये भी इंग्लैंड के हैं दोस्तों, और ये फुटबॉलर खिलाड़ी हैं एक, और इनका 83 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नाम क्या है इनका? रोजर हंट, और ये दोस्तों इंग्लैंड के ही हैं फुटबॉलर खिलाड़ी। हाल ही में समर्पण पोर्टल की शुरुआत किसने किया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में समर्पण पोर्टल की शुरुआत हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और देवीलाल की जयंती पर इस पोर्टल को लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। और समर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ऐसे स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करना है जो समाज की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहे ताई अहोम और मटक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये असम राज्य में अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं, इसी कारण ये दोस्तों चर्चा में बने हुए हैं। नाम को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ताई अहोम और मटक, ये दोस्तों चर्चा में रहे हैं, और ये दोस्तों असम राज्य में अनुसूचित जनजाति की मांग कर रहे हैं ये लोग, ध्यान रखिएगा। हाल ही में जापान के अगले प्रधानमंत्री किनको बनाया गया है? तो दोस्तों जापान के अगले प्रधानमंत्री का नाम फूमियो किशिदा, क्या नाम है दोस्तों इनका? फूमियो किशिदा को दोस्तों जापान के अगले प्रधानमंत्री बनाया गया, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले दोस्तों जापान के विदेश मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों फूमियो किशिदा ने किसका स्थान लिया है? तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों योशिहिदे सुगा का स्थान लिया है, ध्यान रखिएगा आप। इन्होंने क्योंकि इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को बनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, हाल ही में, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, और यह राज्य के आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। हाल ही में ट्यूनीसिया देश ने पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नजला बोदेंत रमजानी, क्या नाम है इनका? नजला बोदेंत रमजानी को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। ट्यूनीसिया देश में दोस्तों ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, फोटो आप देख सकते हैं। हाल ही में अमेरिका देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी की सतह की निगरानी करने के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह को लॉन्च किया है। उपग्रह का क्या नाम है? लैंडसैट 9। इसको दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा पृथ्वी की सतह की निगरानी करने के लिए, ध्यान रखिएगा। और इस समय पृथ्वी जलवायु परिवर्तन के खतरनाक दुष्प्रभावों को झेल रही है दोस्तों, इसी का ये पृथ्वी के प्रभावों को जानने में मदद करेगा, ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। लैंडसैट 9 ये दोस्तों नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है हाल ही में। हाल ही में अखिल भारतीय प्रबंधन संघ यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? इनका नाम है दोस्तों CK रंगनाथन, फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्हीं को ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है हाल ही में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने हाल ही में PM पोषण शक्ति योजना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, PM पोषण शक्ति योजना को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है, ध्यान रखिएगा। और PM पोषण शक्ति योजना के तहत 8वीं तक के छात्रों को दोपहर का भोजन स्कूल में दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यह योजना देश के सभी सरकारी और सहकार के सहयोग से चलने वाले स्कूलों में लागू की जाएगी। हाल ही में भारत के NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ने दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। किसने? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने यानी कि NBA ने दोस्तों रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम को शुरू किया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है निर्भया एक पहल कार्यक्रम। हाल ही में उत्तर कोरिया देश ने अपने पूर्वी तट से, ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से हवासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उत्तर कोरिया ने मिसाइल का नाम क्या है? हवासोंग 8 नामक
मिसाइल का दोस्तों सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब? 30 सितंबर को प्रतिवर्ष। थीम की अगर बात करें दोस्तों 2021 की, तो यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन इस बार की थीम है। ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। और 30 सितंबर को ही दोस्तों विश्व समुद्री दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने वाली स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। दोस्तों ये वाली योजना इनकी दिल्ली सरकार की विवादित हो गई थी, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। योजना का क्या नाम है? डोर स्टेप डिलीवरी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, और ये दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है घर तक राशन पहुँचाने के लिए। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच ओसिंटेक्स नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किन दो देशों के बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच ये अभ्यास हुआ है ओसिंटेक्स नौसेना का, और ये दोस्तों 2021 में इसका चौथा एडिशन था। ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2014 में स्वच्छ भारत मिशन नंबर 1 फर्स्ट लॉन्च किया गया था, और दोस्तों अब 2021 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 लॉन्च कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और इस योजना के तहत 500 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करना और पीने के पानी को सुविधापूर्ण बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। हाल ही में नेपाल देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन 2 पहिया और 4 पहिया से देश में आने के लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेपाल देश ने हटा लिया है। कोरोना के कारण प्रतिबंध लगा दिया था नेपाल देश ने 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन से प्रवेश करने पर नेपाल में, लेकिन अब प्रतिबंध को हटा लिया गया है। ध्यान रखिएगा नेपाल द्वारा। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में दोस्तों ध्यान रखिएगा मुकेश अंबानी टॉप पर रहे हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, और इस लिस्ट में वे 10 साल से टॉप पर बने हुए हैं। और इनकी अगर कुल संपत्ति की बात करें तो दोस्तों 7,18,000 करोड़ रुपए की इनकी संपत्ति दर्ज की गई है। दोस्तों ये इस लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में। ध्यान रखिएगा। और अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी दोस्तों दूसरे स्थान पर है, और इनकी संपत्ति की अगर बात करें तो दोस्तों 5,05,900 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति आंकी गई है, और इनको दोस्तों दूसरा स्थान मिला है इस लिस्ट में। और दोस्तों तीसरे स्थान पर HCL के अध्यक्ष शिव नादर और उनका परिवार इस लिस्ट में दोस्तों तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इनकी संपत्ति की बात करें तो दोस्तों 2,36,600 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति आंकी गई है, और दोस्तों शिव नादर और इनका परिवार तीसरे स्थान पर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये HCL के अध्यक्ष हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा लूसी मिशन किससे संबंधित है? नासा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए इस अंतरिक्ष यान को भेजा है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये भेजा कब जाएगा दोस्तों यान? तो ये भेजा जाएगा दोस्तों 16 अक्टूबर 2021 को कैप कैनावेल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। हाल ही में पाकिस्तान देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन अमेरिकी डॉलर वाले लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPEC यानी कि दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है। किसने की है? पाकिस्तान ने चर्चा की है दोस्तों। अफगानिस्तान के लिए, जो कि तालिबान के नेतृत्व वाला, अभी हाल ही में तालिबान ने कब्जा कर लिया है उस पर, तो अफगानिस्तान के लिए इसने इस कॉरिडोर में चीन और पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे में शामिल करने पर चर्चा की है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैप में, ये चीन है दोस्तों, ये कॉरिडोर जा रहा है पाकिस्तान के लिए, तो इसी में दोस्तों अफगानिस्तान को भी शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने चर्चा की है। ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी पूर्णिमा तिवारी को प्रदान की गई है। ध्यान रखिएगा। ये संयुक्त राष्ट्र ने
इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी इनको मिली है दोस्तों, पूर्णिमा तिवारी को, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुनी खर्च करने पर, पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुनी खर्च करने पर पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, ध्यान रखिएगा नाम को इनके, निकोलस सरकोजी को 1 वर्ष के कारावास की अभी हाल ही में सज़ा सुनाई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 वर्ष के कारावास की यहाँ पर सज़ा सुनाई है निकोलस सरकोजी को, पेरिस की एक अदालत ने, ध्यान रखिएगा। भारत ने 2022 के अंत तक ऑस्ट्रेलिया देश के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत ने 2022 के अंत तक ऑस्ट्रेलिया देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत में आईआईटी हैदराबाद संस्थान ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है। किसने किया है दोस्तों? आईआईटी हैदराबाद ने किया है कॉर्निया प्रत्यारोपण का विकल्प। ये आप देख सकते हैं, जो आँख का हिस्सा है दोस्तों, इसको ही कॉर्निया बोला जाता है, और इसी के लिए कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित किया है किसने? आईआईटी हैदराबाद ने, ध्यान रखिएगा। हाल ही में फेसबुक कंपनी ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है फेसबुक ने, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के बालाघाट के चिन्नौल चावल को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। तो ये चिन्नौल चावल कहाँ का है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश का है, बालाघाट का, मध्य प्रदेश के। और यहाँ पर दोस्तों इनको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, चिन्नौल चावल। हाल ही में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ड्रोन आधारित परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तेलंगाना राज्य में। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ड्रोन में दोस्तों ये लगा दिया जाएगा और इससे दोस्तों बीज ऊपर से गिराए जाएंगे, और इस परियोजना को हरा भरा नाम दिया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा जिले में उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? नोएडा में। जाओ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा जिले में उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया है। हाल ही में ग्लोबल अचीवर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? तो ये बन गई है दोस्तों दीपिका पादुकोण। इनको क्या मिला है? ग्लोबल अचीवर अवार्ड मिला है दोस्तों इनका, दीपिका पादुकोण को, ध्यान रखिएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 356.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान कर दिया है। अभी हाल ही में किसने? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने किया है दोस्तों चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के लिए। ऋण को मंजूरी दी है 356.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर के। हाल ही में पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना बन गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना बन गई है। आप फोटो देख सकते हैं। और इससे पहले विराट कोहली पुरुष के खेल में पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुरुष में विराट कोहली हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये दोस्तों लेह में किया गया है। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ी खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया है लेह में, ध्यान रखिएगा। और इस तिरंगे के वजन की बात करें तो दोस्तों 1400 किलोग्राम है। लंबाई की बात करें दोस्तों तो 225 फीट और चौड़ाई इसकी 125 फीट है, आप देख सकते हैं। और इस तिरंगे का अनावरण सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे द्वारा किया गया है तथा लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने साथ में किया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला श्रीलंका के
4 दिवसीय दौरे पर गए हैं अभी हाल ही में। कौन दोस्तों? विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला श्रीलंका के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं, ध्यान रखिएगा। यह श्रीलंका के उत्तरी प्रांत की राजधानी जाफना का दौरा करेंगे। जाफना में तमिल अल्पसंख्यकों का वर्चस्व है। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंगना रनौत को बना दिया गया है, यानी कि ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश की योजना है दोस्तों, और इसका ही ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बना दिया गया है, देख सकते हैं आप। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये दोस्तों अहमदाबाद में किया गया है। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण, यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, ये दोस्तों अहमदाबाद शहर में किया गया है और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को GI टैग प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के दोस्तों सफ़ेद प्याज है, इनको ही GI टैग प्रदान कर दिया गया है, महाराष्ट्र के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को आसान क्षेत्र घोषित किया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अभी हाल ही में आसान क्षेत्र घोषित किया है, क्योंकि वहाँ पर उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसा किया गया है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। 3 जिलों को अरुणाचल प्रदेश के आसान क्षेत्र घोषित किया गया है और सेना को वहाँ पर लगा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सेक्रेड पोर्टल को सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीनियर एबल सिटीजन फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सेक्रेड की सीनियर एबल सिटीजन फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। भारत में वरिष्ठ नागरिक को रोजगार के अवसर तलाशने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के अवसर तलाशने के लिए इसमें दोस्तों 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को इस पोर्टल में पंजीकरण कर सकेंगे, ध्यान रखिएगा। हाल ही में LIC के CMD के रूप में अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? BC पटनायक इनका नाम है, फोटो आप देख सकते हैं। ये दोस्तों LIC के CMD का इन्होंने अभी हाल ही में पदभार संभाला है। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात का नाम शाहीन है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है दोस्तों? शाहीन है। ये कहाँ पर आया है? अरब सागर में आया है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या है? अरब सागर, ये इधर ही आया है चक्रवात। इसका नाम क्या है? शाहीन है और इसने दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है काफ़ी। और अगर इसके नामकरण की बात करें तो कतर द्वारा इसका नामकरण किया गया है। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है और यह दोस्तों अम्पारा श्रीलंका में आयोजित किया गया है और इसका ये 8th एडिशन था इस बार, ध्यान रखिएगा। 2 अक्टूबर 2021 में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 152वीं जयंती पर महात्मा गांधी की बांग्लादेश में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने जो पैक्ड मिनरल वाटर होता है उस पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? सिक्किम राज्य सरकार ने, ध्यान रखिएगा। और ये दोस्तों 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंध लगाया गया है। कब से? 1 जनवरी 2022 से सिक्किम राज्य ने लगाया है। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में उगाई जाने वाले चावल, क्या नाम है इनका? वाडा कोलम चावल, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है दोस्तों? वाडा कोलम चावल। इनको भी GI टैग प्रदान कर दिया गया है। ये कहाँ के चावल हैं? महाराष्ट्र के चावल हैं दोस्तों, पालघर के। इनको भी दोस्तों GI टैग प्रदान किया गया है।
कौन सा राज्य 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी की अगर बात करें 2022 में नागालैंड राज्य करेगा दोस्तों। ये ऐसा पहली बार करने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मैरिलबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में क्लेयर कॉर्नर नाम को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लेयर कॉर्नर इनको दोस्तों चुना गया है मैरिलबोन क्रिकेट क्लब में, और इस क्लब की यह पहली महिला अध्यक्ष होंगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो कि 233 सालों में पहली बार ये महिला अध्यक्ष बनी है पहली, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाम है इनका क्लेयर कॉर्नर। लीवा मिस दिवा यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लीवा मिस दिवा यूनिवर्स इंडिया का खिताब की अगर बात करें हरनाज संधू, नाम इनका ध्यान रखिएगा, हरनाज संधू ने दोस्तों ये जीता है और ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। 4 अक्टूबर 2021 को विश्व भर में विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एनिमल डे कब? 4 अक्टूबर को। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रसिद्ध कलाकार घनश्याम नायक, जिनको नट्टू काका के नाम से जानते हैं, नट्टू काका के नाम से आप फोटो देख सकते हैं, इनका हाल ही में 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम को एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में ध्यान रखिएगा दोस्तों कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक इनको मिला है, ध्यान रखिएगा। और यह प्रतियोगिता कतर के दोहा में आयोजित की गई थी और दोस्तों वह सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गए थे, ध्यान रखिएगा। तो इनको कौन सा पदक मिला है? इनको कांस्य पदक मिला है, ध्यान रखिएगा, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 2021 में। हाल ही में अबी एवन नाम है दोस्तों इनका, और इन्होंने इथोपिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली है, फोटो आप देख सकते हैं। हाल ही में रूस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल, नाम क्या है इसका? जिरकोन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसकी मिसाइल है? रूस की है ये, तो हाइपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, इसका हाल ही में परीक्षण किया है और ऐसा पनडुब्बी से ये सफल परीक्षण किया गया है रूस द्वारा। जिरकोन मिसाइल नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 2021 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2021 का मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो डेविड जूलियस, ध्यान रखिएगा, और अर्देम पटापाउटियन, नाम इनका ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरे का क्या है? अर्देम पटापाउटियन और डेविड जूलियस, ये दोनों ही दोस्तों अमेरिका के हैं। इन्हीं को दोस्तों मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है संयुक्त रूप से। यह पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक ने तापमान और स्पर्श पर अपनी खोजों के लिए जीता है, यानी कि जो गर्मी और ठंड में दोस्तों नर्वस सिस्टम काम करता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है दोस्तों। नाम को ध्यान रखिएगा, डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन, अमेरिका के हैं दोस्तों ये दोनों, ध्यान रखिएगा। मेडिसिन का मिला है इनको नोबेल प्राइज़ 2021 का। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार उमगोट नदी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है? उमगोट नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी माना गया है दोस्तों। ये मेघालय के राज्य की है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, किस राज्य की है? ये दोस्तों मेघालय राज्य की है, मेघालय में बहती है उमगोट रिवर, ये भारत की सबसे साफ नदी है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अक्टूबर 2021 में डूरंट कप, ध्यान रखिएगा दोस्तों, डूरंट कप ट्रॉफी को किसने जीता है? गोवा फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फुटबॉल से संबंधित है डूरंट कप, जीता किसने है? तो ये दोस्तों गोवा फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है, फुटबॉल से संबंधित है। और कोलकाता में फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग पर 1-0 से इन्होंने जीत दर्ज की है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने गाय के गोबर का उपयोग करके बिजली उत्पादन की एक अभिनव परियोजना को शुरू किया है। किसने? छत्तीसगढ़ राज्य ने दोस्तों गाय के गोबर से बिजली परियोजना को एक शुरू किया है, छत्तीसगढ़ राज्य ने, ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया गया? हाल ही में 5 अक्टूबर को। थीम की अगर बात करें इस बात की, शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की एक नई कल्पना, ध्यान रखिएगा, क्या है दोस्तों?
शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की एक नई कल्पना इस बात की थीम है दोस्तों। 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक करेक्टर चाचा चौधरी को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं, इनको नमामि गंगे मिशन का शुभंकर घोषित कर दिया है। चाचा चौधरी को नमामि गंगे का शुभंकर घोषित कर दिया है। मशहूर कॉमिक करेक्टर है दोस्तों चाचा चौधरी। लोकप्रिय सीरियल में रामायण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी नाम को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये रावण का किरदार निभाते थे रामायण में दोस्तों। अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है, 82 साल के थे और उन्होंने लगभग 300 हिंदी फिल्में और गुजराती फिल्मों में काम किया है। रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगा लिए हैं और ये कमाल करने वाले वे पहले भारतीय बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल करते हुए उन्होंने इतिहास रच दिया है, ध्यान रखिएगा। और T20 क्रिकेट में उन्होंने दोस्तों 355वें मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। और रोहित शर्मा T20 में 400 छक्के लगाने वाले दुनिया की अगर बात करें तो दोस्तों 7वें बल्लेबाज बन गए हैं और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। T20 क्रिकेट में 400 छक्के लगाने वाले। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, में आई ड्रोन परियोजना, क्या नाम है, आई ड्रोन नाम से लॉन्च किया है। ये दोस्तों वैक्सीन डिलीवरी मॉडल के लिए काम किया जा रहा है। इस पर मतलब ड्रोन से दोस्तों वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा और ऐसा किसने किया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको दोस्तों लॉन्च किया है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसे भारत के कठिन और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन वितरण की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में ड्रोन आधारित वितरण परियोजना को मणिपुर, नागालैंड के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप में इसको अनुमति प्रदान कर दी गई है, ध्यान रखिएगा। असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसने प्रदान किया है, असम सरकार ने दोस्तों गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार को प्रदान किया है, ध्यान रखिएगा। असम सरकार का है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार को इस बार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया है। दिया किस किस को गया है, शिलांग चैम्बर कायर को दिया गया है, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट को मिला है और डॉक्टर निरोध कुमार बउआ को मिला है दोस्तों। तीनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में वेंडी वर्नर को भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। किसने, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने हाल ही में, नाम है इनका दोस्तों वेंडी वर्नर को भारत में अपना अगला नया प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। गंगा नदी डॉल्फिन दिवस हर साल दोस्तों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। गंगा रिवर डॉल्फिन डे ये भी 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। हाल ही में केमिस्ट्री क्षेत्र में नोबेल 2021 की अगर बात करें, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस किस को मिला है, तो ये दोस्तों 2 लोगों को मिला है। जर्मनी के हैं ये बेंजामिन लिस्ट, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बेंजामिन लिस्ट हैं। और अमेरिका के डेविड मैकमिलन, ये हैं दोस्तों अमेरिका के डेविड मैकमिलन। इनको ही दोस्तों संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में गुरजीत कौर हॉकी खिलाड़ी हैं दोस्तों, इन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट का, हाल ही में गुरजीत कौर हॉकी खिलाड़ी, भारतीय महिला खिलाड़ी ने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हॉकी महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है हाल ही में। और दोस्तों ये दिया किसने है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने दिया है दोस्तों। और ये गुरजीत कौर को मिला है दोस्तों, ये भारतीय महिला खिलाड़ी हैं दोस्तों, और इन्होंने सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम कर लिया है, आप देख सकते हैं। पुरुष में अगर बात करें दोस्तों, पुरुष में किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का अवार्ड हरमनप्रीत सिंह को प्रदान किया गया है, देख सकते हैं आप दोस्तों, हरमन सिंह को प्रदान किया गया है। जिमैक्स 2021 यानी कि जिमैक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, भारत और जापान के बीच। और संस्करण ये दोस्तों 5वां था और आयोजन इसका अरब सागर में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। जिमैक्स भारत और जापान के बीच नौसेनाओं के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है और ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज तमिलनाडु राज्य में तैयार किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में तैयार हो रहा है ये ब्रिज, समुद्र के ऊपर बनाया जा रहा है दोस्तों। ये इसको क्या नाम दिया गया है? ये दोस्तों रामेश्वर को तमिलनाडु से जोड़ेगा और इसके नाम को दिया है न्यू पब्बन ब्रिज, इसको नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेलवे सी ब्रिज के नाम से भी ये मशहूर है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है ये ब्रिज और ये दोस्तों 2 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा और इसकी निर्माण कार्य 2022 तक पूरा हो पाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिस वर्ल्ड अमेरिका जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? श्री सैनी बनी है। ध्यान रखिएगा, फोटो आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या अवार्ड जीता है? मिस वर्ल्ड अमेरिका का इन्होंने अवार्ड जीत लिया है, पहली भारतीय बनी है दोस्तों ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्रिटिश कंपनी द्वारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मलेरिया के पहले टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी द्वारा, और ये प्रदान किसने किया है? WHO ने किया है। और टीके की अगर बात करें, टीके का क्या नाम है? तो RTS यानी कि मॉस्किरिस्क इसका नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मॉस्किरिस्क इसको नाम दिया गया है। और ये दोस्तों पहला मलेरिया टीका है, ब्रिटिश कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है, WHO ने इसको अनुमति प्रदान की है। जलवायु संबंधी खोजों के लिए 3 वैज्ञानिकों को, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जलवायु संबंधी खोजों के लिए 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का कितने को मिला है? 3 को मिला है। इनके नाम देख लेते हैं क्या क्या है दोस्तों। इस्क्यूरो मनाबे, ये जापान के हैं। ध्यान रखिएगा, इस्क्यूरो मनाबे, ये दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, यही जापान के हैं। और क्लीस हैसलमैन, ये दोस्तों जर्मनी के हैं। क्लीस हैसलमैन, ये सेकंड वाले क्लीस हैसलमैन जर्मनी के हैं। और दोस्तों तीसरे की अगर बात करें तो जॉर्जियो पैसी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या नाम है? जॉर्जियो पैसी, ये इटली के हैं दोस्तों। तीसरे इटली के हैं जॉर्जियो पैसी, आप देख सकते हैं। इन तीनों को ही संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ध्यान रखिएगा 2021 का। हाल ही में अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रूस ऐसा करने जा रहा है। अब ये दोस्तों अंतरिक्ष में अपनी फिल्म की शूटिंग करेगा, रूस देश ऐसा पहला देश बन गया है। और रूस की फिल्म द चैलेंज की शूटिंग दोस्तों अंतरिक्ष में की जाएगी। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द चैलेंज की शूटिंग अंतरिक्ष में की जाएगी। और रूस ऐसा करने वाला पहला देश दुनिया का बन गया है अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो अगर आपको दोस्तों चैनल अच्छा लगता है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अपने नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।